दोस्तों आज हम आपको कुछ ऐसी झूठी बातों के बारे में बताएंगे कि जिन्हें आप और हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं और सच भी मानते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों दुनिया के अजूबों में से एक अजूबा दीवार चीन को भी माना जाता है, जो कि सदियों पहले दुश्मनों से बचने के लिए बनाई गई थी। इसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना भी कहा जाता है। 13,117 मील लंबी ये दीवार उस वक्त के माहिर कारीगरों का एक मुंह बोलता सबूत है। लोगों का मानना है कि ये दीवार खला से नजर आती है, मगर हकीकत का इससे दूर दूर से कोई भी ताल्लुक नहीं। एक अफवाह ये भी है कि दीवार चीन को चांद से देखा जा सकता है, और ये बात 1754 में कही गई थी कि जब इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। मगर अब माहिरीन के मुताबिक दीवार चीन को ना तो चांद से देखा जा सकता है और ना ही खला से। और उनके मुताबिक दीवार चीन 3 से 4 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक इंसानी बाल की तरह दिखाई देती है, जो कि वाकई में एक हैरानी की बात है, क्योंकि हम तो बचपन से ही सुनते आए हैं कि दीवार चीन चांद से नजर आती है, जो कि एक धोखे के सिवा कुछ न था। और अब तो दीवार चीन की हालत भी वैसी नहीं रही, क्योंकि वह बहुत सी जगहों से टूट चुकी है। 2012 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 22% दीवार तो बिल्कुल गायब ही हो चुकी है, और लोग अपने इस्तेमाल के लिए वहां से पत्थर और ईंटें भी उठा लेते हैं। दोस्तों अब आपका दिमाग क्या कहता है कि ये चांद से नजर आती है या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। पिल्टडाउन मैन। दोस्तों 15 फरवरी 1912 में एक आर्थर स्मिथ वुडवर्ड नामी पैलियोंटोलॉजिस्ट, जो कि ब्रिटिश नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम के डिपार्टमेंट में थे, उन्हें चार्ल्स डॉसन की जानिब से एक खत मिला जिसमें कदीम इंसानी खोपड़ी की दरियाफ्त के हवाले से बताया गया था। उसके बाद इन दोनों माहिरीन ने मिलकर उस पर रिसर्च करना शुरू कर दी, जिससे इनको और भी कई चीजें मिली। उनमें एक जाबुन यानी जबड़े की हड्डी, खोपड़ी के टुकड़े, दांत और कई और भी चीजें मिली, जिससे पता चला कि ये हजारों साल पहले जमीन पर रहने वाले पिल्टडाउन मैन की खोपड़ी है। यहाँ आपको बताता चलूं कि ज्यादातर साइंटिफिक कम्युनिटी ये बिलीव करती है कि पिल्टडाउन मैन इंसान और बंदर की दरमियानी किस्म थी। इस खोपड़ी को दोबारा दरियाफ्त करके नई दरियाफ्त करार दिया गया, मगर बाद में ये पता चला कि ये सब कुछ झूठ पर मबनी था, और इन दोनों माहिरीन ने सिर्फ मकबूलियत हासिल करने के लिए ये सब कुछ किया। इसलिए उन्होंने हड्डियों की उम्र गलत बताई और बंदर के दांतों को तराश कर खोपड़ी में नस्ब किया गया, और इसमें इस्तेमाल होने वाली हड्डियां भी नकली थीं, जिन पर कलर किया गया था। और फिर बाद में नवंबर 1953 में लंदन नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम ने इस डिस्कवरी को फेक करार दे दिया। पिरामिड्स एंड स्लेव्स। दोस्तों एंशिएंट इजिप्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि साइंसदानों के साथ साथ आम लोगों की तवज्जो भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। आपने कई बार लोगों से पिरामिड्स यानी अहराम मिस्र के बारे में तो सुना ही होगा। लोगों का मानना है कि इन पिरामिड्स को बनाने के लिए सिर्फ गुलामों से काम करवाया गया होगा, मगर पिरामिड जैसी बड़ी चीज को बनाने के लिए बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ती है। 19वीं सदी तक साइंटिस्ट ये मानते थे कि पिरामिड्स गुलामों ने बनाए हैं, मगर 20वीं सदी के साइंसदानों ने इस बात को रद्द कर दिया और ये इंकशाफ किया कि पिरामिड्स को बनाने के लिए उस दौर में मौजूद हर एक शख्स ने अपना हिस्सा डाला। यानी किसी ने मजदूरी की तो किसी ने उनके लिए खाना बनाया और मामारों ने तामीर का काम संभाला। नेसीज फोटो। दोस्तों लॉक नेस मॉन्स्टर पानी में रहने वाली एक ऐसी खौफनाक और अजीब मखलूक है कि जो नेसी के नाम से मशहूर है, और ये हमें सिर्फ अफसानों में ही देखने को मिलता है, जिसके असली होने के सबूत आज तक नहीं मिले। मगर 1934 में हर तरफ उस वक्त हलचल मच गई कि जब डॉक्टर रॉबर्ट विल्सन ने अपनी खींची गई फोटोज में इस क्रिएचर को कैद कर लिया। उन्होंने इस क्रिएचर की सिर्फ 4 ही तस्वीरें खींची थीं, और उनमें से एक ही ऐसी फोटो थी कि जो पूरी दुनिया में वायरल हुई। उस वक्त फोटोशॉप ना होने की वजह से हर किसी को इस पर यकीन हो गया, जिसके बाद दुनिया के कई हिस्सों से लोगों ने झूठे दावे भी किए। 60 सालों तक लोग इसे सच मानते रहे, मगर 1994 में आखिरकार सच सामने आ ही गया, और मालूम हुआ कि फोटोज में दिखाई देने वाला जानवर असल में एक मॉडल यानी खिलौना था, और ये सारी मंसूबाबंदी एक अखबार एजेंसी डेली मेल से बदला लेने के लिए की गई थी। तो दोस्तों ये थे ऐसे झूठ के जिन्हें आज तक हम सच मानते आए हैं।
امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔